कि भंगी जैसा लगू, मतलब कैसा लगेगा? हम इंसान ही हैं, हम चोरी तो नहीं करते हैं ना। मैं लगा यार इसमें तो भंगी लग रहा हूँ यार करते करते। आई एम नॉट लुकिंग गुड इन दिस एट ऑल। मुझे शर्म आती है कि मैं भंगी जैसा दिखता हूँ। हर काम में भंगी साथ देता, मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं है। भंगी से क्या मतलब है तेरा? भंगियों की सिर पे सींग निकल ली, उनकी खाल तेरे जैसी ना। नमस्ते, मैं हूं ईशान। स्वागत है आप सभी का friendlyindian.com पर। सलमान खान और शिल्पा शेट्टी द्वारा नेशनल टेलीविजन पर भंगी शब्द को एक छोटी गाली की तरह प्रयोग करने के विषय पर आज से 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। मेरी दृष्टि में मैंने वो वीडियो बनाया था एक छोटे दीपक की तरह कि भाई इस वीडियो को शायद 1000-2000 लोग देख लें और इस पर चर्चा करें और शायद इस विषय पे कोई सकारात्मक परिणाम निकल कर आए। लेकिन वह छोटा दीपक ज्वालामुखी बन के फट गया। मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज पर तो उसे ज्यादा लोगों ने नहीं देखा, लेकिन उसे वहां से डाउनलोड करके WhatsApp के माध्यम से उसे पूरे देश में आग की तरह फैला दिया गया और उसे करोड़ों लोगों ने देखा। जिन भी भाइयों ने उस वीडियो को फैलाया, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिन्होंने इस विषय की गंभीरता और महत्व को सबसे पहले समझा। और जब वो वीडियो फैला तो देश भर में अब विरोध प्रदर्शन हुए। उस विरोध प्रदर्शन के दबाव में आकर मेन स्ट्रीम मीडिया को भी वह विषय आज उठाना पड़ रहा है, अन्यथा वो उसे इग्नोर कर जाते। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा निवेदन है कि पहले आप वो वीडियो देखें, क्योंकि यह वीडियो उस वीडियो को संदर्भ में लेकर भी बनाया गया है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इन एड्रेसेस पर जाकर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो तर्क दिए थे उससे लगभग 70% लोग सहमत हैं। उनका मानना है कि हाँ, सलमान और शिल्पा ने भंगी शब्द का प्रयोग आपत्तिजनक तरीके से किया। लेकिन 30% लोग ऐसे हैं जो सलमान और शिल्पा के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। अपने अगले कुछ वीडियोस में मैं उन सभी तर्कों का उत्तर दूंगा जो सलमान और शिल्पा का बचाव करने के लिए दिए जा रहे हैं। कई मीडिया हाउसेस इस विषय पे गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपनी हेडलाइंस में लगातार छाप रहे हैं कि सलमान और शिल्पा ने एक इंटरव्यू में भंगी शब्द का प्रयोग किया, इसलिए गुस्सा होकर वाल्मीकि समाज सड़कों पर विरोध कर रहा है, जबकि यह सिर्फ आधा सच है। इस आधे सच को पढ़कर, बिना पूरी बात जाने, सिर्फ ये हेडलाइंस पढ़कर बहुत सारे दूसरे समाज के लोग हैं जो वाल्मीकि समाज के विरुद्ध ही बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई देश में बेरोजगारी बहुत है, जनसंख्या बहुत है, लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए बेवजह बात का बतंगड़ बना के लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। ये तर्क दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई भंगी शब्द का प्रयोग कर लिया अगर, तो ऐसा कौन सा पहाड़ गिर गया, आप भंगी को गलत क्यों मान रहे हैं, ये कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि जो लोग वाल्मीकि समाज का विरोध कर रहे हैं उन्हें पूरा सत्य पता नहीं है। पूरा सत्य क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और उसको जानने के बाद आप निर्णय लीजिए कि आपको वाल्मीकि समाज के साथ खड़ा होना है या नहीं। मेरी या बहुत बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोगों की भी आपत्ति इस बात पर नहीं है कि सलमान या शिल्पा के मुंह से भंगी शब्द का उच्चारण भी कैसे हुआ, उनके मुंह से शब्द निकला भी कैसे, इस बात पर आपत्ति नहीं है। लेकिन मीडिया यही बोलने का प्रयास कर रहा है कि भंगी निकल गया उनके मुंह से, इसलिए विरोध हो रहा है। विरोध इसलिए नहीं हो रहा है। हो सकता है कुछ लोग ये बोले लीगल केस बनाने के लिए, लेकिन मुख्य कारण विरोध का ये नहीं है। आप बोल रहे हैं कि भाई आप भंगी शब्द को गलत क्यों मान रहे हैं, आप उसको बेइज्जती वाला क्यों मान रहे हैं। मैं नहीं मानता। भंगी तो एक शब्द है 2 अक्षर का, भंगी। अब अगर आप उसे 10 तरीके से प्रयोग करेंगे तो हो सकता है उसमें से 8 तरीके सही हों लेकिन 2 तरीके गलत हों, और वो हम कैसे निर्धारित करते हैं। जब आप भंगी शब्द का प्रयोग गौरवान्वित रूप से या फिर सम्मानजनक रूप से या फिर जानकारी देने के उद्देश्य से करते हैं तो समस्या नहीं होती। मैं आपको इस वीडियो में सिद्ध करके दिखाऊंगा। लेकिन जब आप भंगी शब्द का प्रयोग अपमानजनक रूप से या फिर घटिया, बेकार, वाहियात के पर्यायवाची के रूप की तरह करते हैं तो समस्या होती है। जैसे मैं लगा यार इसमें तो भंगी लग रहा हूँ यार करते करते। आई एम नॉट लुकिंग गुड इन दिस एट ऑल। Totally. I look like a bhangi at home. कि जब कोई चीज मुझ पे अच्छी नहीं लगती, सूट नहीं करती, या कुछ चीज करते हुए मैं घटिया, अनफैशनेबल, बेकार लगता हूं या लगती हूं, तो मैं भंगी जैसी लगती हूं या लगता हूं। इसका अर्थ क्या होता है? घटिया, बेकार, वाहियात का एक और पर्यायवाची भंगी, यही तो अर्थ होता है ना इसका।
ये प्रयोग गलत है। मैं आप लोगों को भंगी शब्द के कुछ और अलग प्रयोग बताता हूं और आप लोग स्वयं निर्धारित करिए कि क्या वह प्रयोग अपमानजनक हैं और उन प्रयोगों का विरोध क्यों नहीं होता। क्या आपने कालू सिंह भंगी जी का नाम सुना है? कालू सिंह भंगी जी के विषय में कहा जाता है कि जब राजा हरिश्चंद्र दरिद्र थे तो उनके दरिद्रता के समय में कालू सिंह भंगी जी ने उनका साथ दिया था। आज भी जब राजा हरिश्चंद्र के ऊपर नाटक का मंचन होता है तो ये किरदार भी दिखाया जाता है और उसको उसी नाम से कहा जाता है। कालिया भंगी के यहाँ चला गया कौन? हरिया। क्योंकि कालिया भंगी उस शहर का सबसे धनवान आदमी था। कालिया भंगी ऐसा वैसा आदमी नहीं था। लेकिन जिस वाल्मीकि समाज के सेठ ने, कालिया भंगी ने उस राजा को खरीद लिया, हम खरीदार होके भी नहीं कह रहे कि गर्व से कहो हम वाल्मीकि है। क्या आपने माता दीन भंगी जी का नाम सुना है? कहा जाता है कि भारत की 1857 की लड़ाई में पहली चिंगारी जलाने में माता दीन भंगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। कालू सिंह भंगी जी और माता दीन भंगी जी के नाम में ही भंगी है, तो क्या उनका नाम ही अपमानित हो गया? नहीं, आप इंटरनेट पर जाकर देखिए, इनके विषय में आपको 50 सम्मानजनक आर्टिकल्स मिल जाएंगे और वीडियोस मिल जाएंगे नेट पर जिनमें इनकी विषय में बताया गया है। स्वतंत्रता सेनानी माता दीन भंगी की शहादत दिवस दलित माता दीन भंगी और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर विभिन्न प्रकार से उत्सव मनाते हैं। उनके सम्मान में कई प्रकार के गीत व कविताएं लिखी गई। दलित केसरी, हिमायती, अनारे भारत जैसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने माता दीन भंगी पर विशेष संस्करण छापे। सूरजपाल चौहान माता दीन भंगी को याद करते हुए लिखते हैं कि सब वीरों में वीर तू, माता दीन महान, स्वतंत्रता संग्राम में निकला सीना तान। क्या आपको पता है भारत में ऐसे 500 से ऊपर स्थान हैं, जैसे गली, मोहल्ले, नगर, कॉलोनी, क्वार्टर, वाड़े, गांव, जिनके नाम में ही भंगी है। गूगल पर सर्च करिए भंगी पिन कोड, आपको 14,000 से ऊपर रिजल्ट आते हैं। जब कोई परदेसी इन एड्रेसेस पर जाता होगा और उसे ये एड्रेसेस मिलते नहीं होंगे और वहां पर वो किसी से पूछता होगा कि भैया ये भंगी नगर कहाँ पड़ेगा, ये भंगी कॉलोनी कहाँ पड़ेगी, और सपोज भंगी कॉलोनी का कोई निवासी ही उसे मिल जाता होगा, तो जैसे ही वो बोलता होगा कि भंगी नगर कहाँ है, वो उसे मारना चालू कर देता होगा कि तूने भंगी कैसे बोला, तेरे मुंह से तूने भंगी बोला कैसे आखिर? क्या ऐसा होता होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि समाज ये समझता है कि भंगी शब्द से दिक्कत नहीं है, भंगी शब्द को किस संदर्भ में प्रयोग कर रहे हो उस बात से दिक्कत है। अगर भंगी शब्द के उच्चारण से ही इतनी दिक्कत होती तो ये हैं पिछले 5 वर्षों के अखबार, इनमें 50 जगह भंगी शब्द आया है। इस हिसाब से तो जो समाज आज आंदोलन कर रहा है, इन्होंने तो कब का उन अखबारों के ऑफिसेस को जला दिया होता, क्योंकि ये तो भंगी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में इस विषय पे बहुत सारे वीडियोस बनाए गए। उन वीडियोस में लोग स्वयं भंगी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी क्योंकि उन्होंने भंगी शब्द का प्रयोग कर लिया? मुझे नहीं लगता किसी के खिलाफ होगी, क्योंकि जिस किसी ने भी भंगी शब्द का प्रयोग एक नकारात्मक, पर्यायवाची या अपमानजनक शब्द की तरह नहीं किया है तो नहीं होगी, और अगर किया है तो होगी। कि भंगी जैसा लगो, मतलब कैसा लगेगा? तू, हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, हम इंसानी है, हम चोरी तो नहीं करते ना। चाहते क्या हो कि भंगी जैसा मतलब क्या लगते हैं भंगी આજે સમાજમાં કે આખા દુનિયામાં જો ભંગી સમાજ ના હોતી તો કોણ કરતું? સાફ સફાઈ કોણ કરતું? અમે झाड़ू मारे। मतलब हरिजन समाज वर्षों से सभी संप्रदाय की सेवा करता आ रहा है और उनसे ये आशा रखता है कि वो भी उनको सम्मानजनक दृष्टिकोण से देखे, उनको सम्मान से देखे और उनको सम्मान करे। परंतु सलमान खान द्वारा ये कहकर मजाक उड़ाया जाता है एक इंटरव्यू में कि अगर मैं ये कपड़े पहनूंगा, ये डांस स्टेप करूंगा तो मैं इसमें तो भंगी लगूंगा। तो उनका जो कहने का अंदाज है वो समाज में है की दृष्टि से दिखाता है हरिजन समाज को कि आज भी भंगी निम्न स्तर पर है और उनका मजाक उड़ाने लायक चीज़ है। तो भंगी जाति की पैर की धूल भी नहीं है सलमान खान के खिलाफ। भंगी शब्द का ऐसे प्रयोग किया जैसे कि एक गाली हो, तो ये बहुत ही रोष फैल रहा है दलित समाज में। बट सलमान खान को इसके लिए सॉरी बोलना चाहिए कि उसने किसको क्या बोला है। अगर भंगी नहीं होगा तो कहाँ से झाड़ू पे, रोडों पे जो सफाई कहाँ से होगी? जो आज मोदी जी हमारे सफाई अभियान के चला रहे हैं, अगर भंगी नहीं होगा तो कहाँ से सफाई होगी? मैं खुद एक वाल्मीकि हूँ। भंगी समाज जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। हर काम में भंगी साथ देता, मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं है। इंटरव्यू में इंग्लिश में बोला है कि आई लुक लाइक ए भंगी, मतलब भंगी समाज को उन्होंने एक हीन दृष्टि से, वाल्मीकि समाज को एक हीन दृष्टि से देखते हुए
ये वीडियो में ये बोला है। ये बात वाल्मीकि समाज, मेहतर समाज, सफाई कामगार वर्ग जो देश भर में सभी राज्यों में सक्रिय है, उनकी भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात है। और इतना ही नहीं, ये इंसानियत को भी ठेस पहुंचाने वाली बात है, क्योंकि आपके वक्तव्य में जब किसी को हीन देखा जाता है, आपके एक्शन से आप हीन बनते हैं और कहते हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैं भंगी जैसा दिखता हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको तर्क, तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध करके दिखाया है कि सलमान और शिल्पा के मामले को लेकर वाल्मीकि समाज का विरोध पूर्णतः तर्कसंगत है। वो बेवजह दिल का ताड़ नहीं बना रहे, उसके पीछे कारण है। और मेरा निवेदन है देश के सभी अन्य समाजों से कि वाल्मीकि समाज को अकेला न पड़ने दें। ये उनकी ही लड़ाई नहीं है, आप उनका साथ दें, क्योंकि कल को अगर आपकी जाति को एक अपमानजनक पर्यायवाची की तरह प्रयोग किया जाएगा तो क्या आप स्वीकार कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। धन्यवाद, नमस्ते, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। भविष्य में और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए।